साल के बीच नव वर्ष 2022 की शुरुआत आज से हो गई है और अभी हम धनबाद के सुप्रसिद्ध शक्ति मंदिर में है, जहां श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए माता का दर्शन कराने का कार्य किया जा रहा है। और वह आप देखिए शक्ति मंदिर का खूबसूरत नज़ारा, जहां पर सैनिटाइज करके ही जो भी दर्शक यहाँ पर, जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। मास्क भी रखी गई है और बगैर मास्क लगाए या बगैर सैनिटाइजेशन का कोई भी श्रद्धालु ऊपर नहीं जा सकता है। और सबसे अहम बात यह कि लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से ओमिक्रॉन का साया आया है और इस ओमिक्रॉन ने किस तरह से लोगों को परेशान किया है, वो जो आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं के बीच, वह निकास द्वार से लोगों को निकलने का स्थान है और यहीं से लोग बाहर के लिए अपने माता का दर्शन करने के बाद यहाँ से अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से माता के दर्शन के लिए जो लोग भी आ रहे हैं, उन्हें प्रॉपर वे में उनका बगैर मास्क लगाए किसी की एंट्री नहीं हो रही है और बगैर सैनिटाइजेशन का कोई भी भक्त, कोई भी श्रद्धालु अंदर नहीं जा सकता है। यह कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन को देखते हुए किया गया है। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं उनसे बात करते हैं। बताइए, माता का दर्शन कर लिया नए साल पे आप लोगों ने? हाँ जी, दर्शन कर लिए और बहुत अच्छा लगा। 9 वर्ष में हर साल आती है? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। क्या मन्नत मांगी माता से? शांति देश के लिए और क्या, अपने लिए, परिवार के लिए सुख शांति। जो कोरोना अभी चल रहा है उसको जल्दी से खत्म हो, ताकि लोग आराम से घूम सके, फिर सके, माता का दर्शन खुलेआम कर सके। बिल्कुल, कई तरह की पाबंदियां थी। हाँ, अभी बहुत तरह की पाबंदियां, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना और तरह तरह की पाबंदी है। लोग पार्क चढ़ाने की इजाजत है यहाँ पर? नहीं, प्रसाद चढ़ाने की इजाजत नहीं है। बस प्रसाद हाथ में लेके जाइए, माता रानी के दर्शन कीजिए और चले आइए। बिल्कुल, प्रसाद लेकर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं अधिक से अधिक लोगों को परेशानी होती। सामने में यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनसे बात करते हैं। आएंगे सर इधर। ये बताइए, किस तरह से आप लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति जो श्रद्धालु है मिली है? जी, सबसे पहले तो 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शक्ति मंदिर समिति की तरफ से समस्त भक्तों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि प्रशासन का आदेश था कि निषेधाज्ञा लगी हुई धारा 144 लगा हुआ है, हमने इसका पूरा पालन करते हुए लोगों के प्रसाद चढ़ाने पर, नारियल फोड़ने पर बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन के हमने मंदिर में आने की अनुमति दी है। ये मंदिर प्रशासन का पूरा जो ये उद्देश्य है कि हर भक्त आराम से माता रानी का दर्शन करें। ये ओमिक्रॉन जो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, सब लोग इससे बचे रहें और सुरक्षित रहते हुए माता रानी का दर्शन करें, ये हमारे तरफ से व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, तो अब हम एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे किस तरह से मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं, इसे चढ़ते हुए भक्त जो है माता रानी का दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। ये नहीं चाहिए, ये सैनिटाइज लिए। चलिए, तो यही सीढ़ियाँ हैं जिसे चढ़कर जो भक्त हैं यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। व्यवस्था भी बहुत ही सलीके से की गई है और पिछले साल की तरह ही, पिछले साल तो बहुत अधिक पाबंदियाँ थी, कई लोगों ने दर्शन भी नहीं किया था। और बताइए, आप भी तो पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं, किस तरह से अब तक सुबह से कितने भक्तों ने दर्शन कर लिया है माता का? आज सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से शक्ति मंदिर की तरफ से सबको 9 वर्ष की शुभकामना। न्यूज़ 22 स्कोप की तरफ और न्यूज़ 22 स्कोप की तरफ से मैं हार्दिक बधाई 9 वर्ष की देता हूँ। शक्ति मंदिर की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी नया साल सबका मंगल में हो। आने वाले वर्ष में माता रानी इतनी कृपा करे कि जो भी महामारी बीमारी है सभी दूर हो। और रही बात हमारी व्यवस्था की, तो आज सुबह 5 बजे से ही हजारों की संख्या में लोगों ने दर्शन किए हैं, अपनी मनोकामना की प्रार्थना माँ से की है, अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रों के सुख शांति के लिए माँ से प्रार्थना करी। और हमने भी व्यवस्था इसी तरह से रखी है। आज माँ का कपाट जो है दिन भर खुला रहेगा? जी नहीं, अभी थोड़ी देर और तक, करीबन 12:30 बजे तक, क्योंकि माँ को आरती करा के उसको विश्राम कराना भी अति आवश्यक होता है। वो भी हमारी एक दिनचर्या का पार्ट है।
प्रतिदिन के हिसाब से? प्रतिदिन के हिसाब से हमने समय में विलम्ब कर दिया है, जैसे 11 बजे प्रतिदिन मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन आज भीड़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने समय को बढ़ाया है, और अगर अधिक से अधिक भीड़ होगी तो हम थोड़ा समय और भी उसको मैनेज करेंगे। बिल्कुल जी। तो मंदिर प्रबंधन की तरफ से इस बात की कोशिश जरूर की गई है कि श्रद्धालुओं की संख्या जिस तरह से नए साल के मौके पर अधिक से अधिक देखने को मिल रही है, इसका भी ख्याल रखा गया है। और तमाम जो श्रद्धालु हैं रखने के लिए नहीं, वो माता रानी का जब दर्शन करने जा रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि वो अधिक से अधिक संख्या में माता रानी का दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद ले सके। इसके लिए भक्तों के लिए समय बढ़ाया गया है। प्रतिदिन 11 बजे मंदिर में माता की आरती होती है, उसके बाद मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज इसे 12:30 बजे तक रखा गया है। संभव है कि इसे और बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल जिस तरह से भक्तों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे जो है, हालांकि यहाँ पे अंदर में अगर हम बात करें तो अंदर में ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ही सुगमता के साथ तमाम जो भक्त हैं वो माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का एकदम अक्षरशः पालन किया जा रहा है। और इस मंदिर की बात करें तो दशकों से यह मंदिर आस्था का केंद्र रहा है धनबाद जिले के लिए। बहुत ही वैष्णव तरीके से यहाँ पर माता की आराधना होती है। और तो बिल्कुल आप इस भव्य तरीके से देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, माता को प्रणाम कर रहे हैं और सीधे आगे बढ़ जा रहे हैं। प्रसाद चढ़ाने की इजाज़त नहीं है। और जो तमाम व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं, जो वॉलंटियर हैं, वो भी लगातार इसी बात की कोशिश में है कि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी ना हो। और अनावश्यक भीड़ जब इकट्ठी नहीं होगी तो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो पाएगा और लोग जो है वो माता का दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। हम अब आपको यह भी दिखाना चाहते हैं कि अपने सहयोगी से कहेंगे जो दर्शक यहाँ पर, जो क्षमा करेंगे, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, क्रमवार आ रहे हैं माता की पूजा अर्चना करने के लिए, उनको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। यहाँ की जो व्यवस्था है उसे सुदृढ़ करने में तमाम जो वॉलंटियर हैं वो लगे हुए हैं। और यही वजह है कि बहुत ही आसानी से लोग माता का दर्शन करने में सफल हो पा रहे हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्था में लगे हुए हैं सीधे उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया इधर आइए। सुबह से तकरीबन कितने भक्तों ने माता का दर्शन कर लिया? सुबह से लाइन लगा हुआ है, अभी तक लाइन खत्म नहीं हुई है माता रानी का। भोर की कितने बजे से लाइन लगी थी? भोर 5 बजे से। 5 बजे से। अब कितने हजारों लोगों ने दर्शन कर लिया होगा? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वैष्णो देवी में कुछ भगदड़ की सूचना मिली है, कुछ ऐसी जानकारी नहीं है। हम लोग कभी यहीं पर सेवा में लगे हुए हैं। अगर इस मंदिर के बारे में अगर कुछ पुरानी जानकारी आपके पास हो तो शेयर करें। मंदिर में देवीय शक्ति है, यहाँ जो भी माता रानी से मांगा जाता है वो पूर्ण होता है लोगों का। आज हम लोग भी इसी आस्था से आते हैं, हम लोगों का भी आस्था इससे जुड़ा हुआ है, जो जिसके चलते आते हैं, सेवा करते हैं। बिल्कुल। आप बताओ बाबू, आप भी तो भक्त मंदिर में आए हुए हो, कैसा लगता है यहाँ पर आकर? बोलो बोलो अपना जो अच्छा, नए साल को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग? माता रानी के दरबार सुबह से कुछ नहीं खाया, यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे अभी दर्शन करके जाएंगे घर। और नया साल की शुरुआत सुबह से पूजा करके निकले घर से नए साल का, तो यहाँ से मंदिर से दर्शन करके जाएंगे तो नया साल की शुरुआत अच्छी जाए। न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी अपने स्तर का जो आस्था है उनके पास उसे जरूर निभा रहे हैं। और माता रानी का दर्शन करने के पश्चात ही वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो हमारे जो भी दर्शक यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है उसका भी ख्याल रखें, किसी श्रद्धालु को परेशानी न हो इसका भी ख्याल रखें। क्योंकि प्रसाद चढ़ाने की इजाज़त नहीं है, फिर भी माता के दर्शन के लिए
दर्शकों की और जो भक्त हैं उनकी भीड़ यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिली है। और चूंकि यह निकास द्वार है और लोगों को दर्शन करने के बाद जल्द से जल्द वो बाहर निकल सके, इसकी व्यवस्था की गई है व्यवस्थापकों की तरफ से। सामने देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थापक हैं कुछ लोग उल्टा भी घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से लोगों को इसकी इजाजत नहीं दी गई है। सर भी इधर घूमिए। माता का दर्शन के लिए अब तक सुबह से कितने श्रद्धालु पहुंचे हैं और इस मंदिर की क्या कुछ विशेषता रही है? मंदिर की विशेषता ये है कि इसका भव्य पूजा होती है विधि विधान से, इसीलिए इसका धनबाद में बहुत ज़्यादा पब्लिक को इच्छा। अभी तक सिर्फ धनबाद या फिर बाहर से भी लोग आते हैं दर्शन के लिए? भी आते हैं, सारे झारखंड के लोग आते हैं, बाहर से भी जो अनदर स्टेट से आते हैं वो भी आते हैं। कोविड का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ गया है, आप लोगों ने किस तरह की व्यवस्था की? हम लोगों ने सारी व्यवस्था है, मास्क भी हम लोग जिनके पास मास्क नहीं है मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज हो रहा है, सारा सेफ्टी से हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जितने भी वॉलंटियर से हमने बात करवाया, आपको एक चीज़ तो स्पष्ट है कि तमाम लोग माता के दर्शन के बाद भले ही मास्क नीचे कर रहे हैं, लेकिन दर्शन से पहले किसी का मास्क नीचे नहीं जा रहा। कुछ महिला श्रद्धालु उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, माता के दर्शन कर लिया आपने नए साल पर? कर लिए माता रानी का दर्शन। कैसा अनुभूति होती है, कैसी अनुभूति होती है यहाँ पर आने के बाद? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। माता रानी बहुत खूबसूरत लग रही है। कितने साल से आप यहाँ आ रही हैं? हम बहुत साल से आ रहे हैं, कम से कम 10-15 साल से आ रहे हैं। माता रानी का बहुत कृपा है हमनी के ऊपर में। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर माता स्वरूपा तो जो भी व्यवस्था है उसे कई तरह की मन्नतें लोगों के द्वारा माता रानी के दरबार में मांगी जाती है और उसे माता रानी पूर्ण भी करती है। तो आप इधर आइए। माता का दर्शन कर लिया आपने? तो अभी हम धनबाद के शक्ति मंदिर से तमाम लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए लेकर के आ रहे हैं और पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहाँ पर वापस निकास द्वार से अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि नए साल के मौके पर धनबाद में तमाम पार्क, रेस्टोरेंट, मंदिर, मठ जितने भी हैं सभी जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और प्रत्येक जगह पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर आज वैक्सीनेशन कैंप और कोविड जांच की सुविधा भी दर्शकों के लिए जो वहां पहुंचेंगे सैलानी पर्यटकों के लिए की जाएगी। किसी भी तरह की कोई